बैक। ये है महफिल सेहत व सुकून में डॉक्टर अरीज हारून। आज तो बड़ी तैयारी से अस्सलाम वालेकुम। हरी चूड़ियां, क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो यही होता है जब सालगिरह होती है तो तैयार होते हैं। चलिए आज क्या क्या है? आज हमारे पास है हिमानी के प्रोडक्ट्स। हिमानी एंड हिमानी ने हमें थोड़ी सी नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो हमने कहा हम वो इधर इंट्रोड्यूस करा दें। सबसे पहले वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। दानिश ने जो देखें कितनी अट्रैक्टिव चीजें कि दानिश ने हमने जो डिस्कस करना था पहले पकड़ लिया। मैं सारी चीजें चेक कर रहा हूँ आज क्या क्या है। बाय दानिश, हम तो आपकी दुकान पे आते हैं। परफ्यूम बाय दानिश। परफ्यूम बाय हिमानी वाला सुन लो, ये ऑप्शन भी है। हाँ देखें ये अच्छा लगेगा। परफ्यूम 5 बाय WB हिमानी, ये मेंस परफ्यूम है। एंड इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस कराई है अकॉर्डिंग टू दिस के 5 सेंसेस जैसे हमारे होते हैं, तो दिस अपील्स टू आवर सेंसेस। ओके, आप इसका देखें तो विजुअल सेंस आपका कि इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, द बॉटल क्या इज सो बात है, मैट ब्लैक। देन यू होल्ड इट एंड यू कैन फील कि इसका जो आपका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, एंड फिर आप जब स्प्रे करेंगे तो एक साउंड आएगा तो आपके कानों को अच्छा लगेगा। किसका साउंड आएगा? कैसे साउंड आएगा? फिश करके, ठीक है। एंड देन आप उसको स्मेल करेंगे तो आप तो वैसे ही आपको अच्छा लगेगा। सही है, बहुत अच्छी लगेगी इसकी। और इसमें जो एक आप जो लास्ट वाला सेंस होता है टेस्ट का, वो आप सोचें कैसे आएगा, बिकॉज इसके अंदर देयर आर नोट्स ऑफ कॉफी एज वेल, तो यू रिमेंबर दैट वार्म फीलिंग और वो एम्बर की फीलिंग वो आपको आएगी। क्या बात है डॉक्टर अरीज, क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या बात है। ये आप लगा के अच्छे से सोचें, इमेजिन करें कि हम बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी कॉफी पी रहे हैं। तो 5 सेंसेस जो है आपके जो है ना वो जाग जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर हर्बलिस्ट का फिश ऑयल कैप्सूल्स। अब जरूरी बता, अगर आपने एक्सटेंडली तो सोफिस्टिकेटेड हो गए तो वेलनेस वाली रेंज है, इट इज कॉल्ड हिमानी की रेंज है, बट इट इज कॉल्ड डॉक्टर हर्बलिस्ट। ओके, तो इससे कंफ्यूज ना हो भाई। आपको डॉक्टर हर्बलिस्ट जहाँ भी देखे आप ये भरोसा कर सकते हैं कि ये हिमानी का चीज है, नेचुरल है, हर्बल है। इसमें क्या होता है फिश ऑयल कैप्सूल खाने से? क्या देखिए, फिश ऑयल के बारे में पहले बात करते हैं। फिश ऑयल जो है ना नॉर्मली 2 तरह के होते हैं। कॉड लिवर हम लोग सुनते हैं कॉमनली, वो कॉड के लिवर से, कॉड एक फिश की टाइप होती है, और जो सिंपल फिश ऑयल होता है वो फैटी फिश से के ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट से। उसमें ओमेगा 3 बहुत हाई रेंज में होता है। ओमेगा 3 हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी नर्व सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो मेमोरी बहुत अच्छी हो जाए, आपके मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा हो, तो आपने फिश ऑयल लेना है डॉक्टर हर्बलिस्ट का। और डेली यू कैन हैव 1 to 2 कैप्सूल जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट। व्हाट टाइम? देखो, मील के साथ हम लोग जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो मील के साथ लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी मील के साथ का मतलब है कि मील के दौरान या मील के बाद? मील के बाद भी आप ले सकते हैं, और अगर मील के बीच में भी ले रहे हैं तो आप इस तरीके से लेंगे कि बहुत आपकी जो है ना वो मील्स डिस्टर्ब ना हो, मतलब आपकी प्रॉपर जो लंच मील होती है। स्नैक्स में नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि मैंने स्नैक किया तो ऐसा ना हो कि इनकी वजह से मील ज्यादा करते हैं आप। चलो यार, अब एक कैप्सूल के लिए 3 टाइम और खाना, 3 मील काफी है। एक्चुअली 3 मील्स काफी है या 2 भी काफी है? देखिए, मेरा अगर आप एज हमसे डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जब आपको भूख लगे तब खाएं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एज ह्यूमंस जो हैं हम लोग हमारे यहाँ लोगों को बहुत भूख लगती है और ऐसे ऑकवर्ड टाइमिंग पे भूख लगती है। मैं इस पॉइंट पे आई थी, अगर आपको ऑड टाइम पे भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, तो यू नीड टू गेट अ ब्लड वर्कअप डन कि आपकी कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो रही, या आपका थायराइड तो फंक्शन जो है उसका ख़राब नहीं हुआ हुआ, डिस्टर्ब हुआ हुआ, क्योंकि ऑड टाइम पे भूख लगनी नहीं चाहिए। और टाइम when I was 12 kgs more than what I am right now, तब मेरा यही था, गलत टाइम पे भूख लगना, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मसला। जैसे जैसे वेट कम हुआ, वो इंसुलिन भी कंट्रोल में आई, तो मुझे, मैं जो सुबह का नाश्ता, अच्छा पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी, तो मैंने वो आदत चेंज की एंड आई स्टार्टेड हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ग्रीक योगर्ट और फ्रूट्स कुछ खा लिया। उसके बाद मुझे 5-6 बजे जाके भूख लगती थी, तो मैं दोपहर वाला मैंने मिस किया और 6 बजे मैं डिनर कर लेती थी। बहुत अच्छा है, डिनर करें 6 बजे और फिर कुछ नहीं, तो मैं मियां का इंतजार करती थी, ये मियां घर आए, हम 6 बजे खाना खाएं और फिर आप 10 बजे भी सो रहे हैं तो आपका वो हजम हो चुका है। ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा टाइम वो रखा हुआ है कि जब आपके हार्मोन्स। ये बात आप सारे यंगस्टर्स को बता दीजिए, बच्चों को बता, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, सारे 17, 18, 19 साल के बच्चों को बताएं कि सीरियल्स ब्रेकफास्ट नहीं होते। ना, सीरियल्स तो शुगरी सीरियल्स तो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं होते। हाँ, दलिया जो घर का अगर आप बना रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए जिसमें एग्स हो गए, आपका कोई कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गए कि आपने कोई जौ की रोटी ले ली या कोई मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें आप। इवन अब तो इतनी ऑप्शंस आ गए कि हमें प्रोटीन ब्रेड देसी घी लगा के अगर खाया जाए तो वो भी खा सकते हैं, बिकॉज देसी घी 1 टेबलस्पून विटामिन डी की भी अच्छी सोर्स है और आपकी गट के फंक्शन के लिए बहुत। अंडरस्टैंडिंग का मसला है दानिश, यहाँ पे लोगों को लगता है कि
व्हाइट ब्रेड और पापे खा लें तो वो ज्यादा हेल्दी है, और अगर बिस्किट। देसी घी वाली रोटी और खा लें अच्छा, तो वो सबसे जो मेरा इख्तलाफ होता है अपनी फीमेल पेशेंट से कि हम सिर्फ 2 बिस्किट खाते हैं, सिर्फ 2 बिस्किट में जो हिडन कैलोरीज है ना, Yes. उससे बेहतर है कि आप घर का बना हुआ एक पराठा खा प्लेट लें। फ्राइज खा लिए तेल में फ्राई हुए हुए, तो बस और तो तो ये कुछ नहीं चीज़ें खाया। बहुत ज़्यादा है, तो आपने साथ अपनी ये ऐड करनी है चीज़ें। और मैं आदमी जो है वो ईद पे परफ्यूम लगाएंगे और तैयार होंगे, तो आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई, हम ट्रेन हो गए ना अब तो। क्विक हो गए हम। 27 रोज हो गए, जबरदस्त। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।